नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और क्या आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्लग के पिन होते हैं उस पर इस तरह का एक कट या चीरा क्यों लगा होता है? नाखूनों को इस तरह से रगड़ने से क्या वाकई में बाल मजबूत होते हैं? और आप ये जो स्क्रीन पर रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, इनकी कीमत क्या होती है? और सस्पेंड और डिसमिस में क्या अंतर होता है? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सस्पेंड और डिसमिस करने में क्या अंतर होता है? अक्सर आपने फिल्मों में देखा और सुना होगा कि किसी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि सस्पेंड करने का मतलब होता है नौकरी से हटाना, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्पेंड का हिंदी में मतलब होता है निलंबित करना। जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में उसे आधी सैलरी मिलती है और उसे सस्पेंड करने का अधिकार अपने से ऊपर के या बड़े अधिकारी के हाथों में होता है। और सस्पेंड कुछ दिनों या महीनों के लिए भी किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब नौकरी से हटाना बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि जब किसी को निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में उसे वो नौकरी फिर से प्राप्त हो जाती है। अब अगर बात की जाए डिसमिस की, तो डिसमिस का हिंदी में मतलब बर्खास्त करना होता है। और किसी को बर्खास्त यानी कि डिसमिस करने का अधिकार उस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के पास होता है। और जब किसी को डिसमिस या टर्मिनेट किया जाता है तो उसे सैलरी नहीं मिलती है। सस्पेंड होने पर आधी सैलरी मिलती है, लेकिन डिसमिस होने पर सैलरी नहीं मिलती और साथ ही पीएफ भी नहीं मिलता है, सिर्फ ग्रेजुएटी मिलती है। दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि नाखून रगड़ने से बाल मजबूत होते हैं और वो सफेद नहीं होते। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? तो आपको बता दूं, ये सच है और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैसे आप में से अधिकतर लोगों ने एक्यूप्रेशर के बारे में तो सुना ही होगा, और ऐसा माना जाता है कि एक्यूप्रेशर से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के एक हिस्से पर जब दबाव डाला जाता है तो उसका असर शरीर के दूसरे हिस्से पर जरूर पड़ता है। हमारे शरीर में ऐसे लगभग 1000 पॉइंट होते हैं जिन्हें एक्यू पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, अगर चाइनीज एक्यूप्रेशर की माने तो हमारी उंगलियों की नसें सिर से जुड़ी हुई होती हैं, और जब हम नाखून को रगड़ते हैं तो उंगलियों की नसें सिर की नसों पर दबाव डालती हैं। तो ऐसा करने से ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और हमारे सिर के बाल मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारे बालों का झड़ना भी रुक जाता है और ये हमारे बालों को काला रखने में भी मदद करता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा, और अगर आप इसका असर देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का समय देना होगा। और आपको बता दूं कि ऐसा करने से बालों से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, आप सभी ने रेल की पटरी तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरी की कीमत क्या होती है? देखने में ये बेहद सामान्य सी लगती हैं, लेकिन इन्हें बनाने का खर्च उतना ही ज्यादा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे में अगर सिंगल लाइन का काम किया जाए, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में जाने के लिए पटरी बिछाई जाए, तो 1 किलोमीटर रेल की पटरी बिछाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और वहीं अब अगर हम बात करें डबल लाइन की, तो डबल लाइन में पटरी बिछाने का खर्च लगभग 35 करोड़ रुपए आता है। और इसमें मैन पावर का खर्चा भी जोड़ा जाता है। और अब तो ऐसी भी मशीनें आ गई हैं जो 10 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक एक ही दिन में बिछा देती हैं। बस कर्मचारियों को इन्हें ऑपरेट करना होता है, और इन मशीनों की मदद से ये काम काफी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं उनके पिन पर इस तरह का कट या चीरा जैसा क्यों लगा होता है? आप सभी ने अपने घरों में लगे इलेक्ट्रिक प्लग तो जरूर देखे होंगे, और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ प्लग के पिन पर एक कट लगा होता है और कुछ प्लग के पिन पर यह कट नहीं होता। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस तरह का कट उन प्लग पर होता है जिनके पिन पीतल यानी कि ब्रास के बने होते हैं, और जो प्लग एल्यूमिनियम के बने होते हैं उन पर यह कट नहीं होता है। लेकिन पीतल की बनी पिन पर यह कट जरूर होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीतल की पिन होती हैं उन पर जंग लगने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से कई बार इस पर निकल की कोटिंग कर दी जाती है। मतलब इस पर निकल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, और जिस वजह से ये पिन स्टील के जैसा दिखने लगता है। दोस्तों, पीतल बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें करंट काफी अच्छे से फ्लो कर पाता है। लेकिन पीतल से बने प्लग का एक नुकसान ये भी है कि अगर पीतल से बने प्लग से ज्यादा करंट निकाला जाए तो ये गर्म हो जाता है, और ज्यादा गर्म होने की वजह से पीतल फैलता है, और इस वजह से इसका आकार यानी कि शेप बदल सकता है। मतलब ज्यादा गर्म होने की वजह से प्लग में लगी पीतल की ये पिन फैलने लगेगी, और जिससे वो उस सॉकेट में चिपक सकती है। और साथ ही ये प्लग ज्यादा गर्म होने की वजह से नीचे से जल भी जाते हैं। दोस्तों, प्लग के पिन में ये कट या चीरा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी 2 भागों में बढ़ जाती है, और जिससे वो प्लग जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए इलेक्ट्रिक प्लग के पिन में इस तरह का कट या चीरा लगा होता है। लेकिन कई लोकल कंपनी के प्लग के पिन एकदम ठोस होते हैं और उनमें इस तरह का कट या चीरा नहीं लगा होता है।
तो प्लग लेते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।